नमस्कार दोस्तों। जरा सोचिए, आप चार्ट के सामने बैठे हैं, मार्केट ऊपर नीचे हो रही है, कैंडल्स तेजी से बन रही हैं और आपके अंदर दो आवाजें लड़ रही हैं। एक कहती है जल्दी निकल जाओ, कहीं नुकसान ना हो जाए, और दूसरी कहती है अरे रुक जा, थोड़ा और पकड़ ले, बड़ा प्रॉफिट बनेगा। यही फियर और ग्रीड है, और सच कहें तो यही दो भावनाएं हर ट्रेडर के अकाउंट को ऊपर भी ले जाती हैं और नीचे भी गिरा देती हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, मार्केट को हराने के लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग को हराना पड़ता है, क्योंकि एक गलत डर आपको प्रॉफिट से दूर कर देता है और एक गलत लालच आपको पूरा कैपिटल गंवा देता है। इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि फियर और ग्रीड वास्तव में काम कैसे करते हैं, ये आपके फैसलों को मैनिपुलेट कैसे करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, इन्हें काबू में कैसे किया जाए ताकि ट्रेडिंग आपके लिए एक स्किल बने, गैम्बल नहीं। अगर आप ट्रेडिंग में बार बार वही गलती दोहराते हैं, अगर आप प्रॉफिट होने के बाद भी बेचैन हो जाते हैं, लॉस देखकर हाथ पैर फूल जाते हैं, तो यकीन मानिए ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग लाइफ बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्यों कहा जाता है ट्रेडिंग में फियर और ग्रीड नहीं संभाला तो सब खत्म। जब भी कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है, वो सबसे पहले चार्ट्स, इंडिकेटर्स, प्लान्स और स्ट्रैटेजीज पर फोकस करता है। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि ट्रेडिंग का असली खेल स्क्रीन पर नहीं, उसके अपने दिमाग के अंदर चल रहा होता है। मार्केट आपकी इमोशंस की परीक्षा लेती है, और सबसे पहले जो दो भावनाएं आपको घेरती हैं वही हैं फियर और ग्रीड। साफ शब्दों में कहें तो ये दोनों आपकी एनालिसिस को म्यूट कर देते हैं और आपकी इंपल्सिव इंस्टिंक्ट्स को हाई वॉल्यूम पर चला देते हैं। कई बार आप देखते हैं कि आपने बिल्कुल सही जगह पर एंट्री ली, ट्रेंड भी क्लियर था, मार्केट भी आपकी डायरेक्शन में जा रही थी, लेकिन अचानक एक छोटी सी रेड कैंडल बनते ही आपके अंदर बेचैनी फैलने लगती है। आप पैनिक महसूस करते हैं, आपका दिमाग वर्स्ट केस सिनेरियोस क्रिएट करने लगता है कि अगर अभी रिवर्स हो गया तो, प्रॉफिट हाथ से निकल गया तो। ये वही फियर है जो आपको लॉजिकल ट्रेडर से इमोशनल ट्रेडर बना देता है। फियर आपको चार्ट नहीं दिखाता, सिर्फ खतरा दिखाता है, और यही कारण है कि कई बार प्रॉफिटेबल ट्रेड्स भी अर्ली एग्जिट की वजह से आपके हाथ से फिसल जाते हैं। दूसरी तरफ जब मार्केट आपकी डायरेक्शन में तेजी से चलती है, आपके अंदर एक्साइटमेंट पैदा होती है। आपको लगता है कि शायद अनलिमिटेड प्रॉफिट का दरवाजा खुल गया है। आपका दिमाग सडनली कॉन्फिडेंट मोड में चला जाता है और आप सोचते हैं थोड़ा और होल्ड कर लेते हैं, शायद आज जैकपॉट मिल जाए। इस ग्रीड ड्रिवन स्टेट में आपका ब्रेन आपकी रिस्क अवेयरनेस को ऑफ कर देता है। आप प्री डिसाइडेड टारगेट भूल जाते हैं, स्टॉप लॉस को एडजस्ट कर देते हैं और होप्स पर ट्रेड चलाने लगते हैं। कई बार यही ग्रीड एक परफेक्ट प्रॉफिट को स्लो और पेनफुल लॉस में बदल देती है। ट्रेडिंग की सबसे गहरी सच्चाई यही है कि आपका दिमाग आपको हमेशा सेफ और कंफर्टेबल डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है, जबकि ट्रेडिंग में सबसे प्रॉफिटेबल डिसीजंस वही होते हैं जो अनकंफर्टेबल होते हैं, जैसे स्टॉप लॉस लगाना, टाइम पर एग्जिट करना और हाई कन्विक्शन के साथ प्लान फॉलो करना। फियर और ग्रीड आपको कंफर्ट जोन में रखकर आपकी ग्रोथ रोकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, फियर और ग्रीड असली दुश्मन नहीं है, वे सिर्फ सिग्नल्स हैं। फियर आपको बताता है कि आप ओवर रिस्क ले रहे हैं या आपने प्लान फॉलो नहीं किया। ग्रीड आपको बताता है कि आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ ट्रेड कर रहे हैं। समस्या भावनाएं नहीं होती, समस्या तब होती है जब आप इन भावनाओं को अपनी डिसीजन मेकिंग का स्टीयरिंग व्हील पकड़ा देते हैं। ट्रेडिंग में आपको हर सेकंड इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, प्राइस मूवमेंट, वॉलेटिलिटी, न्यूज, वॉल्यूम, ब्रेकआउट्स, रिट्रेसमेंट्स, और इस नॉन स्टॉप फ्लो में आपका दिमाग अक्सर ओवरलोड हो जाता है। ओवरलोड का मतलब है कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन का मतलब है वल्नरेबिलिटी। इसी वल्नरेबिलिटी में फियर और ग्रीड सबसे ज्यादा अपना असर दिखाते हैं। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा कहते हैं, मास्टर योर माइंड बिफोर यू मास्टर द मार्केट। अगर आप ये समझ गए कि आपका दिमाग कैसे रिएक्ट करता है, किस सिचुएशन में आपकी साइकोलॉजी किस तरह बिहेव करती है और किस पैटर्न में आप बार बार वही मिस्टेक्स रिपीट करते हैं, तो ट्रेडिंग आपके लिए एक कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस बन जाएगी। ट्रेडिंग पैसे से कम और साइकोलॉजी से ज्यादा चलती है, और जब तक आप अपने इमोशंस को ऑब्जर्व, एनालाइज और कंट्रोल करना नहीं सीखते, तब तक हर स्ट्रैटेजी सिर्फ एक्सेल शीट में ही अच्छी लगती है। यही वो फाउंडेशन है जिस पर सफल ट्रेडर्स अपना पूरा ट्रेडिंग मॉडल बनाते हैं। मार्केट हमेशा अनिश्चित रहेगी, कैंडल्स हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहेंगी, लेकिन आपका माइंडसेट अगर स्टेबल, डिसिप्लिन्ड और अवेयर है, तो आप हर टफ कंडीशन को हैंडल कर सकते हैं।
यही वास्तविक डिफरेंस है एक एमेच्योर ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच। सेम चार्ट, सेम प्राइस, सेम अपॉर्चुनिटी, लेकिन डिसीजंस बिल्कुल अलग, और यही डिसीजंस परिणाम तय करते हैं। जब हम फियर और ग्रीड की जड़ में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सिर्फ भावनाएं नहीं हैं, बल्कि हमारे दिमाग के सर्वाइवल सिस्टम की ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग है। आपका दिमाग लाखों साल पुरानी बायोलॉजिकल वायरिंग पर चलता है, जहां खतरे से भागना और ज्यादा संसाधन इकट्ठा करना इंसान की मूल प्रवृत्ति थी। आज भले ये समय बदल चुका है, लेकिन दिमाग की ये पुरानी प्रोग्रामिंग अभी भी वैसी ही है। ट्रेडिंग में यही वायरिंग आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि मार्केट एक ऐसा बैटलफील्ड है जहां ये पुरानी प्रोग्रामिंग बिल्कुल उल्टा काम करती है। जब आप लॉस का सामना करते हैं तो आपका ब्रेन तुरंत डेंजर मोड एक्टिवेट कर देता है। आपका हार्ट रेट बढ़ता है, माइंड में नेगेटिव थॉट्स घूमने लगती हैं और आपकी अवेयरनेस नैरो हो जाती है। आप मार्केट को वाइड एंगल से देख ही नहीं पाते, आप केवल थ्रेट देखते हैं। यही कारण है कि छोटे से रिट्रेसमेंट में भी आपका दिमाग वर्स्ट सिनेरियो इमेजिन करता है। ब्रेन कहता है रन, और आप ट्रेड काट देते हैं। आप एनालिसिस से नहीं, फियर ड्रिवन इंपल्स से ट्रेड मैनेज कर रहे होते हैं। उसी तरह ग्रीड ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट करता है। जैसे ही मार्केट आपकी डायरेक्शन में चलती है, डोपामिन रिलीज होता है और आपका दिमाग टेम्पररी हाई महसूस करता है। ये वही फीलिंग है जो किसी गैम्बलर को होती है। साइकोलॉजी में इसे रिवॉर्ड एंटिसिपेशन लूप कहा जाता है। आपको लगता है कि मार्केट अभी भी आगे जाएगी, क्योंकि आपका दिमाग उस एक्साइटमेंट को और बढ़ाना चाहता है। आप हर लॉजिकल चीज इग्नोर करते हुए सिर्फ एक थॉट पकड़ लेते हैं, मोर प्रॉफिट। इसी स्टेट में आप स्टॉप लॉस मॉडिफाई करते हैं, टारगेट हटाते हैं और चार्ट की सिग्नल्स को ओवरलुक कर देते हैं। असल समस्या यह है कि ये दोनों भावनाएं एक ही जगह से आती हैं, दिमाग का इमोशनल ब्रेन, जिसे न्यूरोसाइंस में लिम्बिक सिस्टम कहा जाता है। ये सिस्टम सुपर फास्ट है, लेकिन ये थिंकिंग ब्रेन यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को वीकन कर देता है। इसका मतलब है कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग स्लो हो जाती है और इमोशनल रिएक्शन तेज। मार्केट में ये इम्बैलेंस सबसे बड़ा नुकसान देता है। बड़ी गहराई की बात यह है कि फियर और ग्रीड अक्सर एक ही ट्रेडर में बार बार साइकिल की तरह काम करते हैं। लॉस देखकर डर पैदा होता है और वही डर आपको सेफ महसूस कराने के लिए कोई भी गलत एग्जिट करवा देता है। फिर कभी आपको प्रॉफिट मिल जाता है, वही ब्रेन रिवॉर्ड की आदत डालता है और ग्रीड गदा करता है। एक तरफ डर आपको कमाने नहीं देता और दूसरी तरफ लालच आपको बचा हुआ भी खोने पर मजबूर कर देता है। यही साइकिल 90% ट्रेडर्स को बार बार ब्रेक करके रख देती है। ट्रेडिंग में आपको सिर्फ चार्ट नहीं पढ़ना, बल्कि अपने दिमाग की इस वायरिंग को समझना भी जरूरी है, क्योंकि चार्ट बदलता है, मार्केट बदलती है, प्राइस बदलती है, लेकिन आपके इमोशंस हर बार वही मिस्टेक रिपीट करवाते हैं। यही रीजन है कि दो ट्रेडर्स एक ही चार्ट देखकर कंप्लीटली ऑपोजिट रिजल्ट्स पाते हैं। प्रॉब्लम चार्ट में नहीं होती, प्रॉब्लम उस लेंस में होती है जिससे आप चार्ट को देख रहे हैं। वो लेंस है आपका माइंडसेट। अगर आप इस ट्रूथ को समझ लेते हैं कि आपका ब्रेन हर मोमेंट आपके फैसलों को इन्फ्लुएंस कर रहा है और डिसीजन मेकिंग में आपका सबकॉन्शियस सबसे बड़ा रोल निभा रहा है, तो आपकी ट्रेडिंग अप्रोच अपने आप बदलने लगती है। आप मार्केट पर ब्लेम करना छोड़ देते हैं और खुद को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। यही रियल बिगिनिंग है ट्रेडिंग साइकोलॉजी मास्टरी की। जब हम फियर को गहराई से समझते हैं तो पता चलता है कि ये केवल एक इमोशन नहीं, बल्कि एक डिस्टॉर्शन है, एक ऐसा नजरिया जो मार्केट की असली पिक्चर को पूरी तरह बदल देता है। फियर आपके दिमाग में एक फॉल्स अर्जेंसी पैदा करता है, यानी आपको लगता है कि अभी तुरंत डिसीजन लेना जरूरी है, वरना आप कुछ बहुत बड़ा खो देंगे। ये अर्जेंसी आपको अपने एनालिसिस से हटाकर इंपल्सिव रिएक्शन में धकेल देती है। और सबसे दुखद बात यह है कि ये रिएक्शन हमेशा गलत समय पर होता है। जब आपको शांत रहकर इंतजार करना चाहिए, तब आप घबराकर एग्जिट कर देते हैं, और जब आपको साफ लॉस स्वीकार करना चाहिए, तब आप फ्रीज हो जाते हैं। कई ट्रेडर्स कहते हैं कि उनका स्टॉप लॉस बार बार हिट हो जाता है, जबकि चार्ट बाद में उनकी डायरेक्शन में चला जाता है। उन्हें लगता है कि मार्केट उन्हें बार बार फूल कर रही है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। रियल प्रॉब्लम यह है कि फियर के कारण वे स्टॉप लॉस लगाने का कारण ही गलत चुनते हैं। फियर ड्रिवन स्टॉप लॉस हमेशा इमोशनल होता है, टेक्निकल नहीं। जब आपका स्टॉप लॉस सर्वाइवल के डर पर आधारित हो, स्ट्रैटेजी पर नहीं, तब मार्केट आपको हिलाकर ही निकालेगी। फियर आपको लॉजिकल लेवल्स पर ट्रेड करने नहीं देता, बल्कि बस यहां तक ठीक है वाली सोच से ट्रेड करवाता है। अक्सर छोटे से मूवमेंट में भी आपको लगता है कि मार्केट पलट जाएगी। ये आपकी एनालिसिस नहीं है, ये आपका ब्रेन वर्स्ट आउटकम प्रेडिक्ट कर रहा है।
न्यूरोसाइंस इसे नेगेटिविटी बायस कहता है। हमारा दिमाग पॉजिटिव सिग्नल्स से ज्यादा नेगेटिव सिग्नल्स को महत्व देता है, क्योंकि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हमेशा खतरे को प्रायोरिटी देती है। इसी कारण जब चार्ट आपकी डायरेक्शन के खिलाफ 1% मूव करता है तो डर 10% बढ़ जाता है। आपकी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, माइंड क्लटर्ड हो जाता है और आपकी अटेंशन सिर्फ लॉस पर फिक्स हो जाती है। आप कैंडल को प्राइस नहीं, खतरे की तरह देखते हैं। ये फियर ट्रेडिंग को टॉर्चर बना देता है। आप हर मूवमेंट से डरते हैं, हर ट्रेड में डाउटफुल रहते हैं और हर बार मार्केट को ब्लेम करते हैं। लेकिन सच ये है कि मार्केट आपको डरा कर नहीं हराती, आप खुद डरते हुए ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो आपको हराते हैं। जब आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो आप डरते हैं, लेकिन जब आप मार्केट को एक्सेप्ट करते हैं कि वो अनप्रिडिक्टेबल है, तब आप काम रहते हैं। ट्रेडिंग में कामनेस ही असली वेपन है। फियर की एक और गहरी समस्या है, ये आपको शॉर्ट टर्म फोकस में फंसा देता है। आपका दिमाग हर कैंडल को लाइफ एंड डेथ सिचुएशन बना देता है। आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड को भूल जाते हैं और माइक्रो मूवमेंट्स में खो जाते हैं। ये वही समय होता है जब ट्रेडर्स कहते हैं, मेरा सेटअप सही था लेकिन मैं रोक नहीं पाया। सेटअप सही था लेकिन माइंडसेट वीक था। मार्केट स्ट्रैटेजी से कम और साइकोलॉजी से ज्यादा चलती है। और सबसे पेनफुल ट्रूथ ये है कि फियर आपको बार बार वही मिस्टेक्स रिपीट करवाता है। आप जानते हैं कि आपको इंतजार करना चाहिए, लेकिन फिर भी जल्दी एग्जिट करते हैं। आप जानते हैं कि लॉस छोटा रखना चाहिए, लेकिन फिर भी लॉस होल्ड करते हैं। ये रिपीटेड पैटर्न आपके कॉन्फिडेंस को खत्म कर देता है। जब कॉन्फिडेंस खत्म होता है तो हर अगला ट्रेड आपको रिस्की लगने लगता है, चाहे सेटअप कितना भी स्ट्रांग हो। अगर आप महसूस करें तो फियर हमेशा आपके दिमाग में एक ही सवाल दोहराता है, अगर मैं गलत हुआ तो। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स ने अपने अंदर एक दूसरा सवाल इंस्टॉल कर रखा होता है, अगर मैं डिसिप्लिन रहा तो रिजल्ट अपने आप सही बन जाएगा। यही डिफरेंस है एवरेज ट्रेडर और कंसिस्टेंट ट्रेडर में। मार्केट में सर्वाइवल उसी का होता है जो फियर को ऑब्जर्व करता है, रिएक्ट नहीं। जिस तरह फियर आपकी थिंकिंग को संकुचित कर देता है, ठीक उसी तरह ग्रीड आपकी थिंकिंग को फैलाकर इतना बड़ा बना देता है कि आप रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ग्रीड आपको चार्ट नहीं, सिर्फ पॉसिबिलिटीज दिखाता है, वो इमेजिनरी प्रॉफिट जो अभी अस्तित्व में ही नहीं है। और यही वजह है कि ट्रेडर अपने सबसे सुरक्षित जोन्स में भी सबसे खतरनाक डिसीजंस ले लेते हैं। ग्रीड एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करता है कि आपको लगता है मार्केट अभी भी आपके फेवर में चलती रहेगी और आप अपने रूल्स को कुछ देर के लिए सस्पेंड कर देते हैं। आप सोचते हैं, मैंने इतने अच्छे से एंट्री ली है, आज तो मार्केट मुझे ही रिवॉर्ड देना चाहती है। लेकिन मार्केट किसी को रिवॉर्ड नहीं देती, वो सिर्फ मूवमेंट देती है और मूवमेंट के अंदर आपका डिसिप्लिन ही आपका रिवॉर्ड बनता है। अक्सर जब ट्रेड प्रॉफिट में होता है, दिमाग अचानक कॉन्फिडेंट स्टेट में चला जाता है। आपको लगता है कि आप चार्ट को समझ चुके हैं, ट्रेंड आपके हाथ में है और अब आपकी जजमेंट ज्यादा पावरफुल है। ये वही साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसे ओवर कॉन्फिडेंस बायस कहा जाता है। पहले आपने एनालिसिस किया था, अब आप सिर्फ इमेजिनेशन पर ट्रेड कर रहे होते हैं। इसी इमेजिनेशन में आप टारगेट्स इग्नोर करते हैं, स्टॉप लॉस पीछे कर देते हैं और प्रॉफिट को परफेक्ट टॉप तक पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये चेज ही आपको गलती करवाती है। ग्रीड की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये आपको इल्यूजन देता है कि आप कंट्रोल में हैं। रियल मार्केट मूवमेंट अनप्रिडिक्टेबल होती है, लेकिन ग्रीड आपको कन्विंस करता है कि बस थोड़ा और, जस्ट वन मोर पुश। और ठीक यही समय होता है जब मार्केट अपना नेचुरल रिट्रेसमेंट शुरू करती है। एक सक्सेसफुल ट्रेड जिसे कामली क्लोज किया जा सकता था, ग्रीड के कारण रिवर्सल में फंस जाता है। पहले आप प्रॉफिट खोते हैं, फिर पैनिक शुरू होता है और वही फियर एक बार फिर आपके अंदर जागता है। यानी ग्रीड आपको प्रॉफिट से फियर जोन तक सीधा फेंक देता है। ग्रीड केवल प्रॉफिट में ही नहीं आता, लॉस में भी आता है। जब आप लॉस होल्ड करते हैं और सोचते हैं कि मार्केट वापस आएगी, ये भी ग्रीड ही है। अगर मार्केट लौट आई तो ये लॉस रिकवर हो जाएगा। ये रिस्क नहीं, विशफुल थिंकिंग है। कई ट्रेडर्स लॉस बुकिंग नहीं करते क्योंकि उनका दिमाग रिटर्न की आशा में बैठा रहता है। ये आशा धीरे धीरे एक बड़े नुकसान का रूप ले लेती है। ग्रीड आपको बिलीव करवा देता है कि रिवर्सल जरूर आएगा, चाहे चार्ट कुछ भी कहे। लेकिन चार्ट कभी झूठ नहीं बोलता, हमारा दिमाग बोलता है। ग्रीड आपको मौकों से ब्लाइंडनेस भी देता है। जब प्रॉफिट चल रहा होता है, आप इतना एक्साइटमेंट में रहते हैं कि आप चार्ट के वार्निंग सिग्नल्स ही नहीं देखते। वॉल्यूम गिर रहा होता है, मोमेंटम स्लो हो रहा होता है, स्ट्रक्चर वीक हो रहा होता है, लेकिन आपका माइंड सिर्फ एक ही साउंड एम्पलीफाई करता है, मोर प्रॉफिट, मोर प्रॉफिट। ये सेम साउंड ट्रेडर्स को ओवर ट्रेड करवाती है।
एक अच्छा दिन होना चाहिए था, लेकिन ग्रीड उसे आई मस्ट मैक्सिमाइज टुडे वाला माइंडसेट दे देता है। और मैक्सिमाइजिंग का मतलब होता है रिस्क बढ़ाना। रिस्क बढ़ाते ही साइकोलॉजी अनस्टेबल हो जाती है और डिसीजन मेकिंग शेकी। खास बात यह है कि ग्रीड आपको लगता है आप कैप्चरिंग कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि आप गैम्बलिंग कर रहे होते हैं। मार्केट का सबसे बड़ा ट्रूथ यह है कि प्रॉफिट लेना आसान नहीं, प्रॉफिट पकड़ना उससे भी मुश्किल, और प्रॉफिट छोड़ देना सबसे मुश्किल। और ट्रेडर्स प्रॉफिट इसलिए नहीं खोते क्योंकि उनके पास स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि इसलिए खोते हैं क्योंकि ग्रीड उन्हें इनफ समझने ही नहीं देती। ट्रेडिंग में इनफ समझना ही मास्टरी है। ग्रीड को जीतना मतलब खुद को यह सिखाना कि हर मूव आपके लिए नहीं होती, हर ट्रेंड आपका नहीं होता, और हर मोमेंट में प्रॉफिट ढूंढना ही प्रॉफिट खोने का सबसे बड़ा कारण है। अब फियर और ग्रीड को अलग अलग भावनाएं समझते हैं तो ऐसा लगता है कि दोनों का प्रभाव बिल्कुल भिन्न है, लेकिन असल में ये दोनों एक ही साइकोलॉजिकल साइकिल के दो हिस्से हैं जो लगातार एक दूसरे को एक्टिवेट करते रहते हैं। ये साइकिल इतनी सटल है कि आपको महसूस भी नहीं होता कि आप किस मोमेंट में फियर ड्रिवन हो रहे हैं और किस मोमेंट में ग्रीड ड्रिवन। दोनों का रूट एक ही जगह से आता है, आपकी सर्टेनिटी की इच्छा। आप हर ट्रेड में अश्योरेंस चाहते हैं कि रिजल्ट आपके फेवर में ही होगा, लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया में सर्टेनिटी का अस्तित्व ही नहीं है, और यही असुरक्षा इन दोनों भावनाओं को जन्म देती है। जब मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, डोपामीन रिलीज होता है और ग्रीड आपको हायर एक्सपेक्टेशंस पर धकेलता है। फिर जैसे ही मार्केट थोड़ा रिट्रेस करती है, वही ग्रीड इनसिक्योरिटी में बदल जाती है और आप अचानक फेयर जोन में गिर जाते हैं। ये स्विच इतना तेज होता है कि आप समझ भी नहीं पाते कि आपकी डिसीजन मेकिंग कब स्टेबल से अनस्टेबल हो गई। यही रीजन है कि बहुत से ट्रेडर्स कहते हैं चीजें अचानक बिगड़ गई, लेकिन उसमें अचानक कुछ नहीं होता। ये आपकी दिमाग की ऑसिलेशन होती है जो कभी एक्साइटमेंट की तरफ झुकती है, कभी डर की तरफ। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों इमोशंस एक दूसरे को फ्यूल भी करते हैं। आप जितना ज्यादा ग्रीड के कारण ओवर ट्रेड करते हैं, उतना ही बड़ा ड्रॉडाउन आपको डराता है, और जितना आप फेयर में गलत एग्जिट लेते हैं, उतना ही आपको लगता है कि आपको अगली बार ज्यादा अग्रेसिव होना चाहिए। यानी ग्रीड एरर्स फियर क्रिएट करते हैं और फियर एरर्स ग्रीड क्रिएट करते हैं। ये एक नेवर एंडिंग लूप है जो ट्रेडर को इमोशनली एग्जॉस्ट कर देता है। यही लूप आपकी क्लैरिटी छीन लेता है। जब आप शांत मन से चार्ट देखते हैं, सब कुछ सिंपल लगता है। सपोर्ट कहाँ है, ब्रेकआउट असली है या फेक है, मोमेंटम स्ट्रांग है या वीक, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन जब फियर और ग्रीड एक्टिव होते हैं, वही चार्ट आपको मिक्स्ड सिग्नल्स देता है। आपको लगता है कि मार्केट अनिश्चित हो गई है, लेकिन अनिश्चित मार्केट नहीं होती, अनिश्चित आपका माइंड होता है। ये कंफ्यूजन आपके अंदर डाउट पैदा करता है, डाउट आपकी एग्जीक्यूशन को स्लो करता है, और स्लो एग्जीक्यूशन गलत एंट्री और गलत एग्जिट में बदल जाती है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल डैमेज ये होता है कि फेयर और ग्रीड आपकी आइडेंटिटी को अफेक्ट करते हैं। एक लॉस आपको कमजोर महसूस कराता है, एक प्रॉफिट आपको हीरो जैसा महसूस कराता है। आपकी सेल्फ वर्थ ट्रेड से जुड़ जाती है। यही रीजन है कि ट्रेडर्स लॉसेस स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि लॉस उन्हें लगता है कि वो खुद गलत है, और प्रॉफिट्स छोड़ नहीं पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि यही मोमेंट उन्हें प्रूव करने का मौका है। ये इमोशनल अटैचमेंट ट्रेडिंग को डेंजरस बना देता है। और एक और गहरी सच्चाई ये है कि फेयर और ग्रीड आपको प्रेजेंट मोमेंट से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। आप या तो फ्यूचर प्रॉफिट के फैंटेसी में होते हैं या पास्ट लॉसेस के डर में। आप चार्ट को वो नहीं देखते जो वो बताता है, आप वो देखते हैं जो आपका माइंड महसूस कर रहा होता है। ट्रेडिंग सिर्फ एनालिसिस की स्किल नहीं है, ये अवेयरनेस की स्किल है। अवेयरनेस मतलब उस पल में पूरी क्लैरिटी के साथ मौजूद रहना, बिना अपने दिमाग की ड्रामा में खोए हुए। अगर आप इस ट्रूथ को समझ लेते हैं तो आप महसूस करेंगे कि प्रॉब्लम किसी इमोशन में नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि आपने इमोशंस को ड्राइवर सीट पे बिठा दिया और खुद पैसेंजर बन गए। ट्रेडिंग में मास्टरी का मतलब भावनाओं को खत्म करना नहीं है, बल्कि उन्हें ऑब्जर्व करना और उनकी पावर को कम करना है। फियर और ग्रीड वहीं रहेंगे, लेकिन आपका रिलेशनशिप उनके साथ बदल जाएगा, और यही बदलाव आपको एक कंप्लीटली डिफरेंट ट्रेडर बना देता है।